तुम्हारे ऋणी हैं और सदा रहेंगे, तुम जैसा प्रेम नहीं कर सकते। गोपी ने कहा क्यों? अरे तुम केवल हमें चाहती हो, हम तुम्हारे अतिरिक्त और भी बहुत कुछ चाहते हैं, पर तुम केवल हमें चाहती हो, हम केवल तुम्हें नहीं चाहते, इसलिए तुम सा प्रेम नहीं कर सकते। तो जिस शब्द से आरंभ कर रहे हैं श्री स्वामी जी, हित तो कीजिए, श्री ठाकुर जी का हित और जीव क्या करेगा? श्री ठाकुर जी से और क्या हित किया जाए? वैसे तो भक्ति का अर्थ है ये जो भगवान का सुख हो, भगवान के सुख का विधान करें। देखो भक्ति बीच में आते ही भक्त और भगवान दोनों को आनंद में सराबोर कर देती है। भक्ति ऐसी है जो भक्त और भगवान दोनों को आनंद में डुबो देती है। पर ऐसा मैंने एक प्रेमी संत के मुख से सुना था, बोले श्याम सुंदर क्या चाहते हैं आपसे कि आप उन्हें चाहें, बस आप प्रभु को चाहें। और ध्रुवदास जी की वाणी में भी इसका प्रमाण मिल जाता है कि ऐसे तो प्राण दिए ये प्रेम ना पाइए, पर अगर किसी को मिलता है तो बस इसको चाहने से मिल जाता है। तिहि सुख को लल चाहिए, लल चाहिए। हमारे श्री गोपालाचार्य जी महाराज तो कहते थे जब कोई श्री ठाकुर जी का दर्शन करता है तो जैसे किसी स्वादिष्ट वस्तु को देखकर मुख में पानी आ जाता है। महाराज तो यही कहते थे, बोले जी ठाकुर जी को देखकर जिसके तन मन प्राण ललचाने लगे ना, मतलब उसे देखकर ठाकुर जी को सुख होता है, उसे देखकर ठाकुर जी को आनंद होता है। ठाकुर जी का मन होता है झट से जाकर इसकी गोद में बैठ जाएं, इसका आलिंगन कर लें, इसको अपने हृदय से लगा लें। अरे इसी संसार की इच्छा, इसी चाह ने तो आज तक आपको मुझे सताया है, सता रही है। संत कहते हैं ना, चाह बुरी सबसे बुरी, चाह नीच में नीच। अरे बोले तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। ये चाह नहीं तो सताया। लेकिन भक्ति कहती है चाहिए, खूब चाहिए, सतत चाहिए। पर हम क्या चाहें? हो नंदलाल बिना ना रहूं री, हो नंदलाल बिना ना रहूं। और एक बार ये भाव जीवन में लाकर देखिए कैसे रस घुल जाएगा। अभी कहा ना मैंने आपसे, व्यक्ति बड़ा इतरा कर कहता है, बोले हम नहीं, हम तो एयर कंडीशन के बिना नहीं रह सकते, अमुक वस्तु के बिना नहीं रह सकते। किसी व्यक्ति से भी कहते हैं आपके बिना नहीं रह सकते, आपके बिना नहीं रह सकते। भक्त कहता है भाई हम रह जाएंगे, हम किसी के बिना भी रह जाएंगे, किसी के संग भी रह जाएंगे, किसी के बिना भी रह जाएंगे, पर आपके बिना नहीं रह सकते। हे प्रभु आपके बिना नहीं रहेंगे, आपके बिना एक क्षण नहीं रहेंगे। चरण सरोज गहूरी और सुंदर वदन चहूरी, तन मन अर्पण हरि सो कीनो, तन मन अर्पण हरि सो कीनो, सुंदर वदन चहूरी, सुंदर वदन चहूरी। और इस सर्वस्व के न्यौछावर के उत्तर में आपसे क्या चाहते हैं प्रभु? बस इतनी कृपा हो कि आपके श्रीमुख का दर्शन होता रहे। देखो जो प्रेमी हृदय है ना, उसका सुख क्या है? बस प्रियतम का दर्शन होता रहे। अरे दर्शन के लिए तो तानसेन कहते हैं चलो सखी सौतन के घर जाइए। चलो सखी सौतन के घर जाइए। गुजरी, सौतन के घर जाइए, मान घटे तो का घट जाइए। किसी ने कहा अरे सौतन के घर जाने से अपमान होगा। अरे अपमान ही तो होगा। मान घटे तो का घट जाइए, पी के दर्शन पई। प्रीतम का दर्शन तो होगा, श्याम सुंदर का मुख तो निरख लेंगी। चलो सखी सौतन के घर जाइए, सौतन के घर जाइए। अरे चलो रियाली ब्रिजराज मुख निरखिए। रसिक संत कहते हैं चलो रियाली ब्रिजराज मुख निरखिए, यो जगत की लाज सो काज नहीं सरेगो।
बोले आजकल करने से काम नहीं चलेगा, आज अभी चलिए और ब्रजराज मुख निरखिए। मान घटे तो का घट जे, मान घटे तो का घट जइए, पी के दर्शन भई, ये जो बन अंजुरी को पानी, ये जो बन अंजुरी को पानी, समा गए पछतई, मान घटे तो का घट जइए, पी के दर्शन पई, चलो सखी सौतन के घर। नित्य गाते हैं आप और मैं कि स्वामी ने वृंदावन में रखिए। अच्छा, व्यास जी कह रहे कैसे भी रखिए, खग मृग पशु पंछी या बन के चरण शरण रख लीजिए वृंदावन में। क्यों? क्योंकि आप वृंदावन से बाहर जाते नहीं, आपके दर्शन के बिना हमारा जीवन नहीं। दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल। मैंने देखा है भाई, मैं जब से आ रहा हूं, मैं तब से देख रहा हूं, कितना भी कोई भजनानंदी संत क्यों ना हो, उसका नित्य का कैसा भी नियम हो, कैसा भी उसका साधन हो, कितना भी भजनानंदी संत क्यों ना हो, पर राधा वल्लभ लाल के दर्शन के बिना तो नहीं रह सकता है। श्री जी का सन्मुख अवश्य होगा, श्री जी का दर्शन अवश्य करेगा। निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल। तो प्रभु को जो चाहना है, प्रभु की जो चाहना है, प्रभु से चाहना नहीं, प्रभु को चाहना, प्रभु की चाहना, यही प्रभु का हित है। इसी से प्रभु को सुख होता है। उसी की बात श्री स्वामी जी कहते हैं, हित तो कीजिए कमल नयन सो, और कह रहे जा हित आगे और हित लागे फीको। बोले हाँ ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारे संसार में भी होता होगा कहीं प्रेम का दर्शन, पर ऐसा दर्शन नहीं होता। ये तो पहले आपसे कह देता था ना, मान लेते हैं आपके संसार में भी सुख है, पर आप ये बात मान लीजिए कि वहां सुख तो है पर कच्चा सुख है, सच्चा सुख नहीं है। तो यहां प्रेम भी है तो कच्चा है, सच्चा नहीं, कच्चा है। फिर आगे कहते हैं, कै हित की जय साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कल्मष जी को कमल नयन सो, कमल नयन सो। और फिर कह रहे हैं और यदि हित करना है तो क्या हित कीजिए, साधु संगति सो जावे कल्मष जी को। अब कहना तो पहले ये चाहिए था कि पहले साधु संगति से हित करिए, पर पहले कमल नयन से हित की बात की। क्यों? बोले पहले उस सुख की झलक दिखाई, पहले उस सुख का लोभ मन में उत्पन्न किया, फिर कह रहे हैं भाई अब ये सुख चाहिए तो जाना कहां पड़ेगा, कै हित की जय साधु संगति सो। बोले ये हित मिलेगा यहां से, जावे कलमश जी को। अपना कितना भी साधन आपका क्यों ना हो, पर उर अंतर का कलुष बिना संत की कृपा रूपी जल के नहीं जाता। मैं उदाहरण देता हूं, कितना ही महंगा साबुन क्यों ना हो, पर पानी के बिना तो किसी काम का नहीं भाई। बिना जल के वो शरीर का मैल नहीं धो सकता। अगर साबुन ना भी हो तो भी खाली जल हो स्नान तो हो ही जाता है। एक छोटा सा प्रसंग मुझे स्मरण आ गया, शायद यहां अरब के आसपास कहीं की घटना है। कोई आदमी पधार गया, सज्जन व्यक्ति था। अब वो अपनी वसीयत में क्या लिख कर गया, बोले आधा हिस्सा जो है हमारी संपत्ति का वो तो मेरे पुत्रों को दे देना, चौथा हिस्सा मेरी पुत्रियों को, और पांचवा हिस्सा मेरे सेवकों को। और भाई बड़ा बूढ़ा व्यक्ति है, वो कह रहा है मेरी अंतिम इच्छा यही है, इसे पूर्ण अवश्य करना।
सज्जन व्यक्ति था, सज्जन व्यक्ति के जाने पर संसार को कष्ट तो होता ही है, दुख होता ही, वैसे भी सब दुखी थे, लेकिन सबको ये लग रहा था कि भाई इस व्यक्ति की बात को तो पूरा किया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि संपत्ति क्या है उस व्यक्ति की? बोले 19 ऊंट है उसकी संपत्ति में। अब 19 ऊंटों को सबसे पहले तो आधा आधा कैसे कोई करे? बोले आधा मेरे पुत्रों को देना, चौथा हिस्सा मेरी पुत्रियों को, पांचवा हिस्सा मेरे सेवकों को। अब सब लोग बड़े उदास बैठे हैं, बड़े परेशान बैठे हैं कि क्या हम अपने घर के बड़े व्यक्ति की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर पाएंगे, कि कैसी परिस्थिति हमारे सामने आ गई। अब एक फकीर जा रहे थे ऊंट पर, उन्होंने देखा, पूछा। अब साधु कैसा होता है? पर दुख दुखी। किसी को परेशान देखा, साधु रुक गया। घर में मृत्यु हुई है, उसने शोक संवेदना प्रकट की। पर बोले उससे भी बड़ी परेशानी क्या है कि हम अपने घर के बड़े व्यक्ति की अंतिम इच्छा तक पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बोले अंतिम इच्छा क्या है? बोले ऐसे ऐसे उसने कहा कि इस प्रकार मेरी संपत्ति का बंटवारा कर देना। अब 19 ऊंट हैं, पहले आधा कैसे किया जाए इनका? अब फकीर ने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, ये जो मेरा एक ऊंट है इसको भी आप अपनी इस संपत्ति में सम्मिलित कर लीजिए। अब उसके बाद आप जैसा उन्होंने कहा वैसी व्यवस्था कर दीजिए। अब कितने हो गए ऊंट? 20 हो गए। बोले 20 का आधा पहले पुत्रों को दे दो, 10 पुत्रों को दे दिए, चौथा हिस्सा पुत्रियों को दे दो, 5 ऊंट पुत्रियों को दे दिए। बोले 5वां हिस्सा सेवक को दे दो, 4 ऊंट सेवक को दे दिए, 10 और 5 15 और 4। बोले लाओ अब 20वां ऊंट मुझे वापस दे दो, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा कार्य सद गया, लाओ हमारा ऊंट हमें वापस मिल गया। ऐसे ही संत क्या करता है, सब कुछ आपके पास में है, लेकिन जब तक उसका 20वां ऊंट आएगा नहीं ना, हमारा काम बनेगा नहीं। उसका 20वां ऊंट आना जरूरी है। आंख भी हमारे पास में है, कान भी हमारे पास में है, हृदय भी हमारे पास में है, सब है हमारे पास। और प्रभु को प्राप्त करने की योग्यता की संभावना भी हमारे पास में है, लेकिन जब तक संत की कृपा इसमें सम्मिलित होती नहीं, सब ज्यों का त्यों धरा रहता है भाई। उसी के मिलने से काम होता है। संत अपने स्थान पर रहता है, लेकिन उसका जीवन में आना, उसकी बात, बस उससे बात बन जाती है। तो पहले कहते हैं हित तो कीजिए कमल नयन सो, पहले उस प्रेम का परम विश्राम दिखाते हैं कि सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि यही है, हमारा गंतव्य यही है, जाना यही है, पहुंचना यही है। पर पहुंचने का मार्ग क्या है? कह हित कीजिए साधु संगति सो, साधु संगति सो। अब प्रथम पंक्ति में कहा हित तो कीजिए कमल नयन से, और मैंने आपको निवेदन किया कमल नयन से हित क्या है? कि कमल नयन की इच्छा हो, केवल कमल नयन की इच्छा हो, यही कमल नयन से हित है। अब हित तो कीजिए साधु संगति सो, साधु संगति से हित क्या है? साधु संगति से हित भी यही है, केवल कमल नयन की इच्छा से साधु संगति की जाए। संत के पास केवल भगवत इच्छा लेकर जाइए, गुरु के पास जाइए तो केवल भगवत विषयक इच्छा लेकर जाइए, भगवत विषयक भावना लेकर जाइए। मैं कई बार आपको यहां से कहता हूं, जब सत्संग में आते हो तो आने से पहले 2 क्षण की तैयारी करके आओ कि सत्संग के प्रसाद स्वरूप केवल हमारा भगवत भाव प्रगाढ़ हो, हमारा विश्वास दृढ़ हो, हमारी श्रद्धा बलवती हो, फलवती हो। क्योंकि श्रद्धावान लभते फलम भाई, याद रखना, श्रद्धा है तो फल है, श्रद्धा नहीं तो फल नहीं। इसीलिए सेवक जी तो कह रहे प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। हमने बड़े विस्तार से चर्चा की थी जब इस प्रसंग की चर्चा हुई, तो प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, श्रद्धावान लभते फलम। अरे श्रद्धा हो तो व्यक्ति अयोग्य अनअधिकारी से भी प्राप्त कर सकता है, और श्रद्धा नहीं है, और यदि श्रद्धा नहीं है तो फिर मूर्ख होई न ज्ञान, गुरु हुई विरंचिसम। लेकिन श्रद्धा कैसी? बलवती हो। एक भाव होता है प्राणहीन सा, एक भाव जीवंत होता है। मीरा का विश्वास जीवंत है, भक्त का विश्वास जीवंत होता है, उसकी श्रद्धा में प्राण है। तो श्रद्धा हमारी बलवती हो। सर रख दिया तो फिर उठाना नहीं आता है, रख दिया तो रख दिया। अरे जब व्यास जी कहते हैं कि गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु हुई, गुरु मान ले शिष्य नहीं होता। गुरु किसी को शिष्य मान ले, शिष्य ना माने तो बोले वो संबंध व्यर्थ है।
और कह रहे गुरु न माने पर शिष्य मान ले, तो शिष्य की जो श्रद्धा है वो उसको वस्तु की प्राप्ति करा देती है, क्योंकि श्रद्धावान लभते फलम। आज किसी ने प्रश्न पूछा मुझसे, यद्यपि मैं ऐसा कोई प्रश्न उत्तर नहीं देता, पर प्रसंग के अनुकूल है तो मैं पूछ रहा हूं। किसी ने कहा आपकी कथा 6-7 साल से सुन रहे हैं, दीक्षा लेना चाहते थे, 2-3 बार दीक्षा निवेदन पत्र भी लिखा लेकिन नहीं हो पाई, और आज जिनके बारे में सोचा ही नहीं उन्होंने कृपा की और दोपहर को दीक्षा प्राप्त हो गई। तो क्या आपके प्रति मेरे भाव पूर्ण नहीं थे जो आपने स्वीकार नहीं किया? और नीचे लिख भी दिया कृपया उत्तर जरूर देना। अब भाई आज जो मैंने कहा, पहली बात तो आपने जो लिखा ना 6-7 सालों से आपको सुन रहे हैं, पता नहीं आप सुन रहे थे कि आप क्या कर रहे थे। आपका प्रश्न सुनकर यहां बैठा कोई भी व्यक्ति आपके प्रश्न का उत्तर दे देगा, जबकि आपकी आज दीक्षा हो गई। आपके लिए मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामना करता हूं कि आप भजन के मार्ग पर चलें और सफल हो, वस्तु की प्राप्ति आपको हो, ऐसी मेरी आपके लिए मंगल कामना है। पर स्वयं को इस प्रकार की दुविधा में न डालिए। इसीलिए मैंने कहा प्राणवंत हो आपका भाव, आपकी श्रद्धा जीवंत हो। श्रद्धा से फल है भाई, न व्यक्ति से फल है न वस्तु से, आपकी श्रद्धा से आपको फल की प्राप्ति होगी। कितनी बार मैंने यहां से एकलव्य का प्रसंग निवेदन किया, द्रोणाचार्य अस्वीकार कर देते हैं, बोले मैं तुझे शिक्षा दीक्षा नहीं दूंगा। फिर एकलव्य कहता है महाराज मैं तो आपसे ही लूंगा, और एकलव्य लेता है, और कैसी शिक्षा दीक्षा जो शायद अर्जुन भी ना ले पाया, वो एकलव्य को प्राप्त होती है। ये किसका चमत्कार है, ये किसका प्रभाव है? ये श्रद्धा का प्रभाव है। इसीलिए स्वामी जी कह रहे हित तो कीजिए, और क्या हित कीजिए साधु संगति सो। साधु संगति से हित क्या है? श्रद्धावान हो आप, आपकी श्रद्धा जीवंत हो। किसने देना है भाई? आपको कुछ प्रदान करना है तो कौन करेगा? मैं कम से कम यहां की बात करूं तो यहां तो वस्तु प्रदान करने वाले एक श्री महाप्रभु जी हैं। निमित्त मैं बनूं या कोई और बने, मैं फिर कह रहा हूं आपको बहुत बहुत बधाई है, आपकी दीक्षा हुई। कि निमित्त कोई भी बने, वस्तु प्रदान करने वाले श्री महाप्रभु हैं, लेकिन ध्यान रखना वस्तु को जो ग्रहण करने की पात्रता है वो तो आपकी श्रद्धा है। आपका भाव प्राणवंत हो भाई, सबल हो, पुष्ट हो। आपने कहा 2-3 बार दीक्षा निवेदन पत्र दिया, दीक्षा नहीं हो पाई, 2-3 बार और देते, हो ही जाती, हो ही जाती। और ऐसे तो भाई 2-3 बार क्या, कभी कभी 6-7 बार भी दीक्षा निवेदन पत्र आता है मेरे पास, 8-10 बार भी आता है। अब नहीं होती तो नहीं होती। खैर वैसे मैं ऐसा कोई प्रश्न नहीं लेता, पर आज प्रसंग के अनुकूल था और आपने कहा भी, प्रार्थना की उत्तर अवश्य देना। पर अब दीक्षा हो गई, अब खूब भजन करो और ठाकुर जी को लाल लड़ाओ। और कह हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो जावे कलमश जी को। ये छोटी सी बात कहकर मैं आगे बढ़ूं कि संसार के विषय के चिंतन सेवन के कारण जो उर अंतर कलुषित होता है, संसार की इच्छा से उर अंतर कलुषित होता है। ये जो पदार्थ से सुख की कामना है, जैसा मैंने कहा, जिसे वेदांत जड़ चेतन की ग्रंथि कहता है, यही अंतर का कलुष है। यही आपको छल कपट करने पर बाध्य करता है, विवश करता है। क्योंकि देखो, जहां वस्तु उपलब्ध है वहां प्राप्त करने के लिए आपको छल कपट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जहां नहीं है वहां से उसे खींचतान करने के लिए तो छल कपट करना ही पड़ेगा, खींचतान करनी पड़ेगी। छल कपट खींचतानी तो है, मन की खींचातानी तो है। एक स्थान ऐसा है जहां से बिना मांगे मिलता है, और साधु तो कहता है भाई हम तो वहीं से लेंगे जहां से बिना मांगे मिले। कबीर कहता है, बोले बिन मांगा सो दूध है, बिन मांगा सो दूध है, और बोले मांग मिले सो पानी। और फिर कहते कह कबीर वो रक्त है जहां में खींचातानी। संसार की वस्तु प्राप्त करने के लिए आप कितनी खींचातानी करते हो, कितना छल कपट मन की खींचातानी तो है। संत कह रहे कह कबीर वो रक्त है जहां में खींचातानी, बिन मांगा सो दूध है। और आप देखो बिन मांगा मिलता है तो कहां से मिलता है? बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जान।
मैं आपको भाई अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं, सर्व साधनहीन होते हुए भी, सर्व साधनहीन होते हुए भी हृदय का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मनोरथ ठाकुर जी पूर्ण करते हैं। बिना प्रार्थना के करते हैं, बिना याचना के करते हैं, अवश्य करते हैं, अवश्य करते हैं। तो ये जो संसार की इच्छा है, जो पदार्थ की इच्छा है, ये जड़ की इच्छा है, यही उर अंतर का कलुष है। और ये उर अंतर का कलुष साधु संगति के बिना किसी साधन से नहीं धुलता। संत ये जो अपनी अकारण कृपा से धो देता है इसे। अभी आपको जो प्रसंग मैंने छोटा सा निवेदन किया ना, ये तो केवल इस बात को बताने के लिए कहा, पर बात सच में ऐसी है। संपत्ति आपकी है, लेकिन उसकी बात मिले बिना, उसका साथ मिले बिना, उसका हाथ मिले बिना हम जीवन के निर्णय तक पहुंच नहीं पाएंगे। जीवन के निर्णय तक पहुंचना कठिन है। फिर कहते हैं, हरि को हित ऐसो जैसो रंग मजीठ, हरि को हित ऐसो जैसो रंग मजीठ, संसार हित रंग कसोभ दिन दुती को, संसार हित रंग कसोभ दिन दुती को। अपने अनुराग का रंग क्या होता है? लाल। कह रहे संसार के अनुराग का रंग भी लाल ही है, और सिर्फ ठाकुर जी से जो अनुराग है उसका रंग भी लाल ही है। अभी यही मैं आपसे कह रहा था ना, यहां भी प्रेम है, कच्चा प्रेम है। वो कह रहे ऐसे जो हरि को हित ऐसो रंग मजीठ को। मजीठ का रंग क्या होता है? माने लग जाए तो छूटेगा नहीं, धो भी धोए चाहे सारी उमरिया, वस्त्र फट जाएगा लेकिन रंग नहीं छूटेगा। और एक है कसूभी का रंग, कह रहे दिन दूती को, बोले 2 दिन का, 2 दिन चढ़ा और फिर उतरा, फिर चढ़ा और फिर उतरा। और आप देखो हमारे जीवन में यही घट रहा है, रंग चढ़ता है फिर उतरता है। आज इसका रंग चढ़ा, कल उसका रंग चढ़ा, आज इसके पीछे कल उसके पीछे। यहां से अपना मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ तो वहां पहुंचे, वहां नहीं होगा तो कहीं और पहुंच जाएंगे। तो कह रहे इस मन की चादर पर रंग चढ़ाना हो तो फिर ये मंजीठ का रंग चढ़ाइए। हम गाते हैं, प्रभु से कहते हैं, गुरुजनों से कहते हैं, ऐसा रंग रंग दे जो कभी भी न छूटे, ऐसा रंग रंग दे जो कभी भी न छूटे, धोबी धोए चाहे सारी उमरिया, धोबी धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। हरा ना रंगाऊं मैं, लाल ना रंगाऊं मैं, हरा ना रंगाऊं मैं, लाल ना लगाऊं मैं। आगे अपने ही रंग में रंग दे सांवरिया, अपने ही रंग में रंग दे सांवरिया, अपने ही रंग में रंग दे सांवरिया, अपने ही रंग में रंग दे सांवरिया। पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ऐसा रंग रंग दे जो कभी भी न छूटे, ऐसा रंग रंग दे जो कभी भी न छूटे। अरे छूटता नहीं, दिन दिन गाढ़ा होता है, प्रतिक्षण वर्धमान। ऐसा रंग रंग दे जो कभी भी न छूटे, ऐसा रंग रंग दे जो कभी भी न छूटे। देखो आज तो समय बदल गया, संस्कार बदल गए, विचार बदल गए, स्थितियां बदल गई, लेकिन एक समय तो ऐसा था कि जब
किसी को यदि सौभाग्य सूचक वस्त्र धारण करना होता है वो लाल वस्त्र ही धारण करता है। आज तो ब्याह में कुछ भी पहन लेते हैं, काला भी पहन लेते हैं, सफेद भी पहन लेते हैं। बोले इससे क्या होता है? अब इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, क्या होता है, क्या हो रहा है, दुनिया देख ही रही है। फिर पहले क्या था? एक नियम था, एक आचार संहिता थी, ये संस्कार थे हमारे। कारण है, आप लोग लॉजिक करते, कारण है क्योंकि अनुराग का रंग लाल है। तो जो सौभाग्य सूचक जो वस्त्र होता था उसका रंग लाल होता था, और कोई नहीं, केवल लाल, सुर्ख लाल। और यदि प्रियतम से मिलने जाना हो, प्रियतम से मिलने जाना हो तो सौभाग्य सूचक वस्त्र पहनकर ही तो जाना चाहिए। इसीलिए संत कह रहे हैं, अपने ही रंग में रंग दे सावरिया, अपने ही रंग में रंग दे सावरिया, ऐसा रंग रंग दे जो कभी भी न छूटे, ऐसा रंग दे जो कभी भी न छूटे, ओ ऐसा रंग दे जो कभी भी न छूटे, ऐसा रंग दे जो कभी भी न छूटे। धोबी धोए चाहे सारी उमरिया, धोबी धोए चाहे सारी उमरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दे सावरिया, अपने ही रंग में रंग दे सावरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। और फिर अंत में तो स्वामी जी निर्णय देते हैं, कह श्री हरिदास हित कीजे बिहारी जूसो, कह श्री हरिदास हित कीजे बिहारी जूसो, और निबाहु जाने जी को, जाने जी को, हित तो कीजे कमल नयन सो कमल नयन। अंत में कह रहे, कह श्री हरिदास हित कीजे बिहारी सो। किसी ने पूछा क्यों, तो बड़ा सुंदर उत्तर देकर विश्राम लेते, कह रहे और निवाहु जान जी को, बोले उर अंतर की जानने वाला है और प्रेम को निभाने वाला है। बोले संसार निभाने वाला नहीं है भाई, ये प्रेम को निभाने वाला है। संतों के मुख से सुना है भाई कि हाँ ठीक है, ब्रज का ठाकुर रुलाता तो है, और थोड़ा नहीं बहुत रुलाता है, पर कहते प्रेम के एक एक अश्रु का मोल भी चुकाता है। ठाकुर जी मोल चुकाते हैं, प्रेम का मान रखते हैं, सम्मान करते हैं। मैं तो कई बार कहता हूं आपसे, भक्त का सम्मान कौन करता है? केवल भगवान करते हैं, वो ही कर सकते हैं। संसार क्या भक्त का सम्मान करेगा? प्रभु अपने आप को न्यौछावर करके भक्त का सम्मान करते हैं। मैं फिर गुनगुना दूं दो पंक्तियां। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, और जब देखा भीष्म पितामह ने तब लगे कन्हैया हंसने में, वहां लगे पितामह रोने। रात रात भर जाग कर प्रभु ने पांडवों की रक्षा की है। विरोधियों की, शत्रुओं की एक एक चाल को निरस्त करने के लिए प्रभु रात रात भर जागते हैं, पांडवों को विजयी बनाने के लिए। इसीलिए संत कहते हैं भाई ये निभाना जानता है। आज जहां से हमने इस चर्चा में प्रवेश किया कि मूर्खता है अगर कोई अमूल्य मणियों को कांच के मनकों में पिरो दे, ऐसे ही
ऐसे ही इस हित को, इस प्रेम को, ये जो ममता प्रभु ने आपको मुझे दी, कितना दुख जीव ममता को संसार में लगाकर पाता है, कितना कष्ट, कितनी पीड़ा पाता है। मैंने देखा है भाई, थोड़ा देखा भी है और थोड़ा जीवन में अनुभव भी किया कि ममता संसार में लगती कितने दुख और पीड़ा का कारण बनती है। और ऐसी पीड़ा, ऐसा क्लेश जिसकी कोई औषधि नहीं है, किसी कोई औषधि नहीं है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, गोस्वामी जी कह रहे हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन तय पुनि उपजई बहुसूला। और उससे जाने फिर कितने कांटे, कितने कष्ट और जीव भुगतता है, कांटों की शैया पर पड़ा है। देखो, मोहवशात जो समय पर सही निर्णय नहीं ले पाए, उसको अंत में शरशैया मिलती है। भीष्म पितामह को मिली कि नहीं मिली? केवल मोहवशात सही समय सही निर्णय नहीं ले पाए, जो वस्तु जहां लगानी चाहिए थी वहां नहीं लगा पाए। उनका बल, उनका सामर्थ्य धर्म की रक्षा के लिए था, भूल हुई, केवल हस्तिनापुर के राज सिंहासन को ही अपना धर्म समझ लिया और उसकी रक्षा में अपनी वो सारी शक्ति सामर्थ्य लगा दी, पर अंतिम परिणाम क्या? शर की शैया। भक्ति के फलस्वरूप भगवान मिले, निश्चित रूप से मिले, लेकिन बड़ा कष्ट सहना पड़ा भाई, अपार पीड़ा सहनी पड़ी। कौन कह सकता है भीष्म पितामह के हृदय के उस कष्ट को, जो उन्हें अर्जुन पर बाण चलाते हुए होता होगा, जो उन्हें अपने प्रिय पांडवों पर प्रहार करते हुए होता होगा। एक माता से कोई कह दे, माता कहेगी मुझे 100 बार मरना स्वीकार है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपने बालक पर प्रहार नहीं कर सकती। कोई पिता ऐसा नहीं कर सकता। कितना अपार कष्ट, कैसी पीड़ा जिसकी कोई औषधि नहीं। मोह, मूल में क्या है? मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये मोह, ये ममता जीव संसार में लगाकर कितना कष्ट पाता है, अपार कष्ट और अनंत कष्ट, जन्म जन्म का कष्ट। इसीलिए कल के पद में स्वामी जी ने कहा, आव समाधि भीतर न हो अगला। अरे इस भाव में प्रवेश कर, संतों के इस भाव देश में आ, तेरा पुनर्जन्म ना हो। तेरी अहमता ममता सिमट कर प्रभु के चरणों में ये निवेदन कर देंगे। तो कहे श्री हरिदास, हित कीजे बिहारी सो। ये जो वृंदावन विहारी विहारिन है, वे रंच प्रेम में अपने आप को बेच देने वाले हैं। हित ध्रुव निरखत नेक नहीं, वैभवता की ओर। एक यही ऐसे हैं, ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, 3 लोग 14 भुवन प्रेम कहूं ध्रुव नाय। एक है प्रेमी एक रस राधा वल्लभ आही, भूल कहे को और ठा झूठो जानो ताही। यही है, प्रेम का मोल जानते हैं, प्रेम का उत्तर देना जानते हैं। यही प्रेम स्वरूप, हित स्वरूप ये राधा वल्लभ कुंज बिहारी हैं। संत की बात मानिए तो फिर हित करना है तो इनसे करिए। हित कीजिए बिहारी सो और निभाहु जान जी को। हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन सो। जाहित आगे और हित लागे फीको, कमल नयन सो। और एक बात और कहकर मैं वाणी